परम आराध्य देव श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी अपनी कुल देवी माँ शाकुंभरी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रथम स्वास्थ्य फाउंडेशन और प्रथम स्वास्थ्य फाउंडेशन के साथ ही हमारे दूर सिटीजन काउंसिल एवं श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर सेवा दल के द्वारा आयोजित संयुक्त इस प्रेस वार्ता में समस्त पत्रकार बंधुओं का माता शक्ति का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्यादा औपचारिकताओं में न जाते हुए मैं पहले जो है आपका परिचय जो डेस्क पे है उनसे करवा दूं। हमारे बीच में जो है आदरणीय संजय जी विराजमान है, उनके साथ हमारे आदरणीय के एम अग्रवाल जी वरिष्ठ समाज सेवी है, प्रखर भगवताचार्य हमारे जो है परम श्रद्धेय सुभाष जोशी जी हमारे बीच है और हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और विभिन्न संस्थाओं में जो है आपकी अग्रणी भूमिका में हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय देवेंद्र मान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे तमाम जो एक आयोजन या कैंप हो रहा है इसकी मुख्य संयोजिका और प्रथम स्वास्थ्य फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी आप हैं, परम श्रद्धेय अनामिका जिंदल जी हैं, शैलेंद्र सिंघल जी हैं। हमारे बीच में जो है प्रख्यात जो है मनोचिकित्सक जो है डॉक्टर मुकुल जी हैं और माता शक्ति के रूप में भक्ति कपूर जी हैं। तो मैं ज्यादा औपचारिकताओं में न जाते हुए ये जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो है विगत 2 वर्ष पूर्व हमने जो है एक दिव्यांग सेवा महाकुंभ का आयोजन पहला हमारा हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में हुआ और दूसरा हमारा हुआ जो है दून इंटरनेशनल स्कूल में हुआ था, जिसमें 3 दिन में जो भी हमारे दिव्यांग भाई आए तो उनके मौके पर ही जो है हाथ पैर और जो भी उनको आवश्यकता की जो सामग्री जो है उन्हें चाहिए थी उनको वहां पर निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई। लेकिन चूंकि संयोजक की मुख्य संयोजिका हमारी आदरणीय अनामिका जिंदल जी हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार विस्तार से ये जो कैंप 3 दिन का कैंप लग रहा है इसमें क्या क्या सेवाएं हमारी दिव्यांगों के लिए होगी और जो आपने वार्ता बुलाई आप पत्रकार प्रथम श्वास फाउंडेशन, दून सिटीजन काउंसिल और श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल आगामी 10, 11, 12 मई को दून इंटरनेशनल स्कूल में एक दिव्यांग सेवा महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। ये इन तीनों संस्थाओं का तीसरा दिव्यांग शिविर है। 2020, 2022 और अब 2025 में ये तीसरा शिविर हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। ये वास्तव में ये दिव्यांग सेवा महाकुंभ है क्योंकि इन 3 दिनों दिव्यांगों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस शिविर में मौके पर ही हाथ का पांव लगाए जाएंगे। उनको लगाने के लिए हमने 2 टीमों को बुलाया है। एक टीम उनको वहीं पर मौके पर ही हाथ पांव लगा करके उनको वापस भेजेगी। जो दूरस्थ जगहों से हमारे पहाड़ों से जो हमारे दिव्यांग आ रहे हैं जो जाना चाहेंगे लगवा करके उनको वहीं लगा करके देगी। एक और तरीके की एक और टीम आ रही है एलेम्को कानपुर से जो हाथ व पैर बना करके उनको लगाएगी, लेकिन वो एक हाथ और एक पैर की कीमत 1 लाख से भी ऊपर है। तो उसको पहले उसकी कास्टिंग करी जाती है फिर वो लगाई जाती है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो वो वहाँ पर नाप लेगी और फिर जब वो हाथ का पाँव बन जाएंगे तो हम दिव्यांगों को सूचित करेंगे और उनको दोबारा बुला करके और वो हाथ का पाँव उनको देंगे और उनको टेस्ट और ट्रायल भी करवाएंगे ताकि उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो हमारे छोटे बच्चे 5 साल से छोटे बच्चे हैं और वे सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा होती है जिसकी मशीन 5.5 लाख रुपए की आती है और एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ऑपरेशन करके मशीन लगाई जाती है तो बच्चा जीवन में सुन पाएगा और अगर सुन पाएगा तो वो बोलेगा। ऐसी सुविधा हम उन बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं जिनकी बहुत मूलभूत सुविधाएं उनको चाहिए होती हैं, उनकी स्टिक चाहिए होती है, उनके कमर में दर्द होता है, उनके गर्दन में दर्द होता है, जो भी इस तरह के उपकरण उनको ज़रूरत है वो सब भी निःशुल्क वितरित करे जाए। आइज़ के लिए आँखों का चेकअप, उनके चश्मे, उसके साथ ही साथ मोतियाबिंद के ऑपरेशंस भी बिल्कुल निःशुल्क कराए जाए। 11 तारीख को इसमें जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हमारे पास स्किल डेवलपमेंट वाले और रोजगार वाले भी आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं बाहर से भी और देहरादून से भी जो उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
इसके साथ ही आप 11 तारीख को 11 मई जो संडे का दिन है, उसमें हमारे शहर के सभी नामी गिरामी डॉक्टर जो सभी रोगों के विशेषज्ञ होंगे, अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ, जैसे सिनर्जी की पूरी टीम आ रही है, डॉक्टर कृष्ण अवतार खुद आ रहे हैं। इसके अलावा सभी रोगों के विशेषज्ञ अलग अलग फील्ड के, अलग अलग रोग के, डॉक्टर सुमिता प्रभाकर हो गई, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आपके डॉक्टर लव कुश हैं जो आपके सांसों के डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, भाव्या संदल हैं। इसी तरह के करीब 22 से 25 डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं, जो 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। ये जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर है, ये केवल दिव्यांगों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए भी है। तो आम जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो आएँ, जो लोग डॉक्टर्स की फीस नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स की, वो आएँ और अपना पूरा चेकअप कराएं। इस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांगों को ज़रूरत है, जैसे कानों की मशीन है, व्हील चेयर है, ट्राई साइकिल है, बैसाखी है, इस तरीके के सभी उपकरणों का वितरण करा जाएगा। उनको वही मौके पर आधार कार्ड, जिनके हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज हैं कि जिन दिव्यांगों के हाथ नहीं, उनके आधार कार्ड नहीं बन पाते, तो आधार कार्ड वाले अपनी पूरी मशीन लेकर के वहाँ आ रहे हैं। तो उन जो दिव्यांग हैं उनका रेटिना स्कैन और जिस तरह से भी वो मतलब उनकी जो भी वो होगी वो करेंगे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, UDID कार्ड, विकलांगता सर्टिफिकेट, रेलवे पास, ये सभी सुविधाएं सभी दिव्यांगों के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ एक मुझे बताते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है कि अभी तक, आज की डेट तक हमारे पास लगभग 700 रजिस्ट्रेशन दिव्यांगों के आ चुके हैं और अभी हमारा पंजीकरण जारी है, जो हमारा 9 मई तक भी रहेगा। उस शिविर में आने वाला कोई भी दिव्यांग निराश होकर के नहीं जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा सहयोग हमारा रहा है वो हमारे मानसर, जो हमारे प्रथम श्वास फाउंडेशन के संरक्षक भी हैं, और पूरा स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल, 3 दिन के लिए आपने हमको दिया है और हम ये दिव्यांग शिविर वहीं पर आयोजित करना चाहते हैं। आप लोगों से एक अपील है कि इस दिव्यांग शिविर की, आप सबके पास बस विज्ञप्ति है, कुछ नंबर्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे और हम उनकी मदद कर पाएँ और वो इस दिव्यांग शिविर में लाभ उठाएं। तो मानसर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पत्रकार में जो दूसरी दफ़ा लग रहा है पूरे क्लासेस का, पिछली दफ़ा भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टीमें बाहर से भी आई, टीमें इसमें जुड़ी और बहुत मतलब 400-500 लोगों ने इस कैंप में कहा। तो इस दफ़ा वो कहना जो है अनिमिका जिंदल जी ने और जो अपने मिल के 700 ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मेरी इनको सबको शुभकामनाएं हैं कि बहुत लगन से जो है वह किसी स्वार्थ के इस काम में जुड़े हुए हैं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए सारा है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि इसको हाईलाइट करिए अपने अखबारों में और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और उसमें जो नाश्ते से लेके खाने तक सारी सुविधाएं निःशुल्क और इसी के साथ उनके रहने की व्यवस्थाएं निःशुल्क, वो सब हमने कर लिया। पिछली बार भी ऐसे रहा था ताकि उनको किसी प्रकार की और आने जाने के लिए अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए भी जो है हमारे मान साहब ने जो है वहां से गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं। और मात्र हमें स्कूल ही नहीं मिला, स्थलीय मिल गई, ये वहीं पल्ला झाड़ सकते थे। स्कूल के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो नींव के पत्थर होते हैं, C क्लास जो काम करती है, काम तो C क्लास करती है ना, श्रेय क्लास को मिलता है। सारा स्टाफ वो जो सेवा भाव से लग रहा है। मैं साधुवाद दूंगा हमारे मानसर को और चाहूंगा एक जोरदार ताली हमारे मानसर के लिए। और आपसे आज जो प्रेस वार्ता जो हमने मुख्य रूप से रखी है उसका विशेष उद्देश्य यह है, एक अब हमारे लिए नहीं व्यक्तिगत कुछ नहीं, हम हमारी एक जो सुविधाएं हैं, कहते हैं ना श्रोता ना हो तो बच्चा कितना ही बड़ा हो कोई फायदा नहीं। कभी इतना पैसा लग रहा है, लाखों रुपए के ये हाथ पैर होते हैं जो निःशुल्क है, तो वहां पे नहीं होंगे तो क्या फायदा। तो आपसे यही अपेक्षा है, एक तो ये चारों नंबर जो है हमारे, अगर आप ये अलग से फ्लैश कर देंगे तो ये ज्यादा आपका साधुवाद होगा कि भाई इन नंबरों पे आप पंजीकरण करा रहे हैं। और ये तमाम ये जो सुविधाएं हैं
जो है, और ये हमारे जो है ये डॉक्टर जिनसे अपॉइंटमेंट लेने में ही 500-500 रुपए लग जाता है, फिर भरोसा नहीं होता। लेकिन वहाँ ये सारे निःशुल्क, एक से बढ़कर एक नाम है इसमें, आप चाहे इसको स्कैन कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें जो कि रिटर्न में नहीं आ सकती है, वहाँ चाहेंगे आप अपने न्यूज में दें। और ये तमाम जो सुविधाएं हैं, मैं दीदी ने तो बता ही दिया, कृत्रिम शिविर में कृत्रिम पैर, कैलिपर, चलित हाथ और चिकित्सक परामर्श के अनुसार, यानी ये उन्हें मिलेंगे जिन्हें चिकित्सक जो है परामर्श करेंगे। ये नहीं कि कोई भी आएगा सीधा घुस जाएगा जी मेरे पैर नहीं है तो मेरे लगा दो, पहले उनका परीक्षण होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ टेक्निकली जो है वो होता है कि भाई आपका अगर कोई अंग भंग हो गया है तो उसका कुछ समय होता है, तो जो जिसे चिकित्सक परामर्श करेंगे उनको ये भेंट किए जाएंगे। और साथ ही साथ चिकित्सक परामर्श के आधार पर जब तक हमारे पास ये सुविधाएं हैं, चाहे वो व्हील चेयर है, चाहे ट्राईसाइकिल है, चाहे वो बैसाखी है, तब तक वहां सबको निःशुल्क ये वितरित होगी। आंखों की जांच के लिए दीदी ने बता दिया है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे उनके ऑपरेशन निःशुल्क कैसे होंगे, तो यहाँ स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि वहां उनकी जांच हो जाएगी है दीदी, और उनको समय में एक फ्री कूपन वहां से जिसका ऑपरेशन है उन्हें दे देंगे। वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, पिछले उसमें कितने हुए थे हमारे 27 ऑपरेशन हुए थे, वो सारे निःशुल्क जो है एक जो है यहाँ हम जो उनके वो होंगे। और इसमें चौथे नंबर पे है जो उनकी यूरिया या आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, रेलवे कंसेशन पास है। कहने को तो लगता है, लेकिन आप जाइए विभागों में बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, पर वहाँ एक ही छत के नीचे ही है, अगर अपने डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो यहाँ उन्हें मिलेंगे। और गूंगे बहरे बच्चों के लिए दीदी ने बताया जाए जो लगभग 5-5.5 लाख रुपए का जो मशीन जो है वो उनका जो प्रोसेस होता है वो सारा निःशुल्क होगा। रोजगार के अवसर जो है जैसे उनकी योग्यता होगी उनको प्रशिक्षण या उनकी जो है क्या बोलते हैं मोटिवेशन उनको करा जाएगा। और आरबीसी के साथ कानों की मशीन है, चश्मे हैं, आधार कार्ड, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो है उन्हें लाना जरूरी होगा, 2 फोटो जरूरी होंगी, और खाने की यदि तो बताइए सारी व्यवस्थाएं ये निःशुल्क नहीं। तो थोड़ा चाहिए सुविधाएं और ये नंबर 4 कि भाई जो है इसमें आप जरूर वो फ्लैश करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो है इसमें। वैसे जिसे हमारे पास तो पूरे उत्तराखंड से, भारत से आ रहे हैं, जब ये बता दूं क्योंकि कभी कोई ऐसा वो नहीं हमारे पास बिजनौर से रजिस्ट्रेशन आए हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। कानपुर के पास एक जगह है फतेहपुर, वहां तक से रजिस्ट्रेशन है। आज सुबह हमारे पास अमृतसर से रजिस्ट्रेशन आया है, और बाकी आसपास के क्षेत्रों से रुड़की, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, इसके रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पहाड़ों के दिव्यांग हैं, थराली हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, वहाँ से भी दिव्यांगों ने अप्रोच करा है और वहाँ से भी दिव्यांग आ रहे हैं, तो हम उनको भी ये सुविधाएं देते हैं। तो दुआ करो दवा लगे, तो दुआ के क्रम में मैं चाहूँगा प्रखर भगवताचार्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, तो वह भी अपना आशीर्वाद स्वरूप में अवगत कराएंगे। जो सेवा रूपी कथा है उससे बढ़िया जीवन में कुछ भी नहीं है। और जो हमारी बहन अनामिका जिंदा जी कर रही है और आपके संरक्षण में कर रही है, तो ये एक विशेष बात है कि दिव्यांगों को उनके अंग का देना ये ईश्वर की संरचना का कार्य ईश्वर ने आपको दिया है। ईश्वर भी हमारी संरचना करके भेजता है, और आप भी जो जिनके ईश्वर ने अंग नहीं दिए, आपको क्या पता उन्होंने प्रेरणा दी है ईश्वर ने कि आपके द्वारा उनको अंग प्रत्यंग लगाए जाएंगे। ये भी आप ईश्वर की संरचना की तरह ब्रह्मा में जैसे ब्रह्माणी है, ऐसे आप भी जगत की इस समय में ब्रह्माणी है। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, और तुम पे सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, और तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। बस इसी शुभकामनाओं के साथ इस दिव्यांग शिविर में, जैसा कि बहन जी ने बताया, कोई बाध्यता जाति धर्म संप्रदाय देश की नहीं है, कहीं से भी आएगा। आपका उद्देश्य एक ही है प्रथम श्वास फाउंडेशन में कि जो पहली श्वास निकले वो स्वस्थ और स्वच्छ निकले। धन्यवाद। ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे हमारे बीच में प्रख्यात चिकित्सक आदरणीय सर को आप सभी मंचासीन लोगों ने कवर की है, और एक सर्वे के हिसाब से जो भी सेवा हम लोग करते हैं उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन वेस्ट हो जाता है। लेकिन दिव्यांग कैंप पे जो लोग पहुँचे हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4-5 साल का, वो 100% सेवा भाव है और कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं। और कई साल तक एक व्यक्ति चल नहीं पाता है, जब उसको पैर लग जाता है, हाथ के चेहरे पे जो खुशी मिलती है वो खुशी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। पूजा है, साधना है, और वही हमारे संस्कार है। तो पत्रकार बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि इसको बहुत नंबर्स हमारे पास आ गए, इसको
उसको जितना भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि हम उस व्यक्ति तक पहुंच पाएँ जिसको सच में हमारी ज़रूरत है इस कैंप की ज़रूरत। 3 दिन तक हर व्यक्ति वहाँ पर, कोई भी सुपर हीरो नहीं होता, कोई हीरो नहीं होता, सब लोग समाजसेवी होते हैं, चाहे इस साइड बैठे हों चाहे उस साइड बैठे हों। हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, उसको देख करके इसका महाकुंभ नाम दिया गया है कि उसको देखने का नज़ारा ही अलग होता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हैं, मेरा निवेदन है कि इसको अच्छे से कवर करें, जिससे कि हम जो सच में नीडी हैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मुकुल जी। आदरणीय हमारे सुनील अग्रवाल जी, मैं चाहूँगा क्योंकि आप मुख्य रूप से जुड़े हैं तो कुछ कहना चाहें जल्दी से आगे। आप बड़े हैं, मुझे कहना, ये तीनों के संयुक्त प्रयासों से जो है ये दिव्यांग सेवा महाकुंभ का आयोजन 10 मई, 11 मई और 12 मई को जो है ये किया जा रहा है। और स्थान है हमारा दून इंटरनेशनल स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल जो शहर के मध्य में स्थित है, करजन रोड पर। वहाँ पर ये आयोजन होगा और जो वहाँ के आदरणीय हमारे चेयरपर्सन हमारे बीच में डॉक्टर मान साहब, तो इन्हीं के सानिध्य में और दीदी के सानिध्य में सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो सुविधाएं हैं शिविर में जो है कृत्रिम पैर, कैलिपर व चलित हाथ तो नहीं आ रहे, तो चिकित्सक परामर्श के अनुसार जो है हाथ, पैर और कैलिपर ये जो है निःशुल्क वहाँ पे जो 2 टीम जैसे हमारी दीदी ने बताया इस समय आएंगी, वो वहीं उनका जो है मेजरमेंट करेंगी और उनको आवश्यकता है कि भाई पैर की, हाथ की या किसी की, तो वहीं बनाकर वो उनको लगाएंगी। और इसी के साथ साथ चिकित्सक परामर्श के आधार पर जो है जब तक हमारे पास सामग्री रहेगी, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, छड़ी है, वो सब उनको वितरित की जाएगी। और एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे बचपन से जो बोल सुन नहीं पाते, अगर वो डॉक्टर के पास जाओ तो लगभग 5.5-6 लाख रुपए उनका खर्चा आता है, तो वो ऐसे बच्चों का परीक्षण करके उनका जो है सारा इलाज जो है मुफ्त में जो है उसकी जो है सुविधा वहाँ कैंप में रहेगी। और कानों की मशीन है, चश्मे हैं और रोजगार जो उनका रोजगार के लिए मोटिवेशन के भाई सब में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी हुई होती है। और इसी के साथ साथ जितने दिव्यांग भाई हमारे आएंगे, रहने और खाने और उनका नाश्ते की सभी सुविधाएं वहाँ पर जो है कैंप आयोजक की तरफ से की गई है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है। अब तक लगभग 700 करीब हमारे पास पंजीकरण आ चुके हैं और लगता है कि मैं जब तक हमारा कैंप होएगा ये हजारों की संख्या हमारी पार हो जाएगी। हमारा प्रयास तो यही होगा कि भाई हम 3 दिनों में अधिक से अधिक जो है दिव्यांगों का जो है सेवा भाव से उनकी सेवा कर सकें। और बाकी आपको विस्तृत जो है हमारी इसमें पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है जी? पंजीकरण कराने की क्या प्रक्रिया आप एक फोन करें, बस 4 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो उसमें अपना नाम बताएं और रिक्वायरमेंट बताएं, पंजीकरण उनका हो जाएगा। आधार कार्ड उनका होना चाहिए, हाँ, विशेष रूप से, और दिव्यांग जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये है, कोई ज्यादा वो नहीं है उसमें। ऐसे क्लिप लगाइए ऊपर से। मैडम, ये दिव्यांग महाकुंभ लगने जा रहा है, आप सभी के सहयोग से किस तरह से पूरी तैयारी की? मैम, जैसे कि सर ने बताया कि लाखों तक, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ एक इक्विपमेंट होता है 5 लाख तक का, तो ये थोड़ा सा आप वो कर दीजिए, मेंशन कर दीजिएगा। और कहाँ से लोग पंजीकरण करवा रहे हैं और कब है आखिरी तारीख इसकी? पहला आपने पूछा कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। जो हमारे बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं उनमें एक गुंजाइश होती है कि अगर वो सुन और बोल नहीं सकते और उनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा दिया जाए तो वो सुन, और जब सुन पाएंगे तो वो बोल पाएंगे, ऐसा है, तो वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया है तो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट काम नहीं करता। तो एक जो इस मशीन की कीमत होती है वो 5.5 लाख रुपए होती है, जो हम उनको निःशुल्क लगाएंगे। जो ऐसा बच्चा होगा उसको, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ऑपरेशन होता है और उसमें समय भी लगता है। तो डॉक्टर एरम खान जो है वो इस पूरे प्रोसीजर को करेंगी और ये हम लोग करवाएंगे। इसमें पंजीकरण हमारे पास जो है वो आप कहें तो पूरे उत्तराखंड से भी हैं,
आपके उत्तर प्रदेश से भी हैं, पंजाब से भी हैं, और हमारे सबसे जो अच्छे पंजीकरण जिसकी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कोशिश करी थी कि जो हमारा पहाड़ का दिव्यांग है, जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाती, उस तक हमारी खबर पहुंची और वो हमारे पास आए और मतलब हम उसकी सेवा कर पाएँ। तो हमारे पास पहाड़ों से भी पंजीकरण आ रहे हैं, और इस पूरे प्रकरण में जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करी है वो DDRCs ने करी है। जो ये आपके पुनर्वास डिसेबिलिटी पुनर्वास वाले होते हैं DDRCs, इन्होंने हमने हर जगह के DDRC को कांटेक्ट करा, उनको बोला कि आप हमारे अपने यहाँ के दिव्यांगों की लिस्ट भेजें और इसको प्रचार प्रसार करें, तो इसमें उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दूसरी हमारे जो सबसे बड़ी मदद है, जिसमें हमारे व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल दे रहे हैं, एमको कानपुर से वो लोग आ रहे हैं, और ऐसा हमारे पास अभी एक रफ डेटा है कि जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स होती हैं, जिसमें 80% दिव्यांगता मस्ट मांगते हैं, ऐसी भी हम लोग ट्राईसाइकिल्स देंगे, बैटरी वाली भी और नॉन बैटरी वाली तो होंगी ही, व्हीलचेयर भी होगी, बैसाखी और जो भी मतलब उनको ज़रूरत है, इस तरह के सारे उपकरण हम मिलेंगे। मैम डॉक्टर्स का थोड़ा बता दीजिए, सिनर्जी के विशेषज्ञ। डॉक्टर्स में आपके पास 11 मई को दिव्यांगों के साथ साथ आम जनता के लिए सभी रोगों के विशेषज्ञ आ रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कृष्ण अवतार जो न्यूरोफिजिशियन है सिनर्जी हॉस्पिटल में, वो आ रहे हैं। वो स्वयं 2 घंटे अपना समय दे रहे हैं और वो खुद बैठेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर लव कुश हैं और डॉक्टर सुमिता प्रभाकर हैं, डॉक्टर सिद्धांत खन्ना हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अमन अमीर हैं, फिजियो, जैसे हमारे पास हर दिन जो हमारे दिव्यांग आएंगे उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध रहेगा। हमारे पास 2 डॉक्टर हड्डियों के आ रहे हैं, डॉक्टर मयंक जैन भी आ रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण मित्तल भी आ रहे हैं, जो उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जैसे जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है, नसों की प्रॉब्लम रहती है, तो ये इनकी उपलब्धता भी पूरे समय रहेगी ताकि उनको हम लोग मदद कर पाएँ। हमारे पास बहुत सारे पोलियो के लोग आते हैं जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको डॉक्टर कृष्ण अवतार अपनी सेवाएं देंगे। इसमें एक और भी चीज़ है, जो हमारे ऑर्फनेज के बच्चे हैं उनको हमने स्पेशली आमंत्रित करा है, क्योंकि उनका एक रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं हो पाता। इसमें डॉक्टर ऊर्जा आहूजा आ रहे हैं अपना डेंटल चेकअप के लिए। बहुत बेसिक चेकअप होते हैं, आपके आइज़ हो गई, आपके दांत हो गए, आपका जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुकेश गोयल आ रहे हैं जनरल फिजिशियन के लिए। और क्या कहते हैं, इसमें सिनर्जी से ही हमारे पास बच्चों के डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर गीता खन्ना स्वयं उपलब्ध होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास सभी रोगों के विशेषज्ञ वहाँ उपलब्ध होंगे। इसमें एक और आपको खास चीज़ बता रही हूँ, डॉक्टर सुमिता प्रभाकर जो कैंसर के लिए स्पेशली काम करती हैं, तो हमारी इस बार ये भी कोशिश है, जो हमारी दिव्यांग महिलाएं हैं जो आगे आने से डरती हैं और अपना जांच नहीं कराती, उनके हम लोग स्पेशली जांच कराएंगे, ताकि ईश्वर ना करे किसी को कुछ ऐसी परेशानी हो तो उसका हल मिले। मैम संस्था है कि इस दौर में तरस टाइम में तरस दौर चल रहा है, इतनी बड़ी सेवाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं, वो मुख्य चेहरे कौन से होंगे जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं? लगता है कि जैसे भगवान के रूप में अवतार हैं और ये काम कर रहे हैं। मैम सूक्ष्म में बताना, ठीक है? बहुत लंबा मत कीजिए। एक मिनट जी किस आयोजन में ना मुख्य आयोजक लोग जो इतना बड़ा सबसे पहला नाम डॉक्टर DS माथुर, इनका आशीर्वाद और इनका साथ प्रथम श्वास फाउंडेशन के साथ हमेशा है। जो हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे संरक्षक हमारे संजय भैया भी हैं, संजय गर्ग जी जो श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल से हैं, हमारे सुनील भाई बगल में बैठे हुए हैं, हमारे KM अग्रवाल जी हैं, और हमारे हाथ पैर जो हमारे हाथ पैर हैं डॉक्टर शशि सिंघल और डॉक्टर मुकुल शर्मा। और हमारी ये सारी स्पोर्ट्स, हमारे जो प्रथम श्वास फाउंडेशन है जो एक 70 लोगों का परिवार है, उसके एक मेंबर इसका आयोजक है, जो इसमें 3 दिन तक पूरी अपनी सेवा। मैम संस्था कितनी पुरानी है और कब से आपका ये पहला आयोजन है या फिर? ये हमारा तीसरा आयोजन है। 2020 में हमने हिंदू नेशनल में पहला अपना शिविर करा था, जिसमें 125 फिटमेंट कराए थे और करीब 300 से ज़्यादा दिव्यांगों ने शिरकत की थी। 2022 में हमने दून इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांग शिविर लगाया था, जिसमें 225 से ज़्यादा लोगों ने अपने हाथ पांव लगवाए थे, और हमारी 3 दिन में 920 OPDs थी।
920 लोग आए थे जिन्होंने अपने आप को दिखाया था और उनके हम मदद कर पाए थे। इस बार जैसा हमने बताया कि अब तक 700 के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ चुके हैं और अभी हमारी 20-21 तारीख है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन 9 तारीख तक भी खुले रहेंगे। इस शिविर में कोई आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम जनता हो और चाहे दिव्यांग हो, वो निराश होकर के नहीं जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको सेवा दे सकें। समय क्या होगा, समय जो दिन 10-11 10 तारीख को सुबह 10 बजे ये शिविर आरंभ हो जाएगा और शाम 5 बजे तक रहेगा। तीनों दिन यही कार्यक्रम रहेगा। नहीं, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं दिव्यांग या बाकी और पेशेंट जो 10 से पहले पहुंच जाए, 8 बजे पहुंच जाए, 7 बजे पहुंच जाए, तो उनके लिए कोई प्रक्रिया है क्या? टीम जो है वो वहाँ 9 बजे से उपलब्ध रहेगी। जी, जी, तो जी। उतनी देर हमने उनके बैठने की और व्यवस्था कर रखी है। उसमें ऐसा है ना, अभी जो आपने समय के लिए पूछा, स्टार्ट होने का तो समय है सर, हाँ हाँ। लेकिन पैकअप का समय नहीं। अगर जिसका मेजरमेंट चल रहा है, आप समझिए सारा स्टाफ चला जाता है। नहीं, मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि जैसे पहाड़ से कोई आ रहा है ना, हो सकता है वो 2 घंटा पहले पहुंच जी, जाए जी। और वो आपके सेंटर पर पहुंचे, तो उसके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था है तत्काल रहने की? हमारे मान सामने भी करीबी वहाँ के स्टाफ है, जी, जी। हम लोग भी अपना एक आध जो है वहाँ पे बंदा रखते हैं और उनसे बोलते हैं, आग्रह करते हैं पहले आप चाय नाश्ता वगैरह दे दीजिए और फिर कितने बजे से प्रारंभ। मान सर ने स्कूल का स्टाफ भी वहाँ पे लगा रखा है, जो लोग आएंगे उनकी पूरी बैठने की, पानी की सारी व्यवस्था। आप क्यों आगे विजिट कीजिए सर, हमारी बात यकीन न कीजिए। नहीं। मैम नाम पूरा क्या लिखते हैं और संस्था के आप क्या हैं? प्रथम श्वास फाउंडेशन संस्था का नाम है। मैं उसकी फाउंडर चेयरपर्सन हूँ, डॉक्टर अनामिका जिंदल। अच्छा ठीक है। कंफ्यूजन था ना वो तृप्ति हो जाएगा। जरूर।